डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग बेसिक्स। ये जो स्लाइड्स आपको शो हो रही हैं ये गीक्स फॉर गीक्स से हैं, ठीक है। इसका लिंक जो है वो मैं बायो में मेंशन कर दूंगी। और बेसिकली जो लास्ट वीडियो थी उसमें मैंने ये बताया था कि ये जो सब्जेक्ट है इसमें इसका पर्पस क्या है एंड ये किनको पढ़ाया जाता है। BSIT 7th सेमेस्टर या कंप्यूटर साइंस वालों को पढ़ाया जाता है। तो आज हम इसको पढ़ते हैं डिटेल में, डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग बेसिक्स, ठीक है। बेसिकली जो डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग जो है उसका मतलब ये होता है कि कंप्यूटर के जरिए डिजिटल इमेजेस को प्रोसेस करना, ठीक है, प्रोसेस करना और बेहतर बनाना, ठीक है। अब इसको देखते हैं कि डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग मींस प्रोसेसिंग डिजिटल इमेजेस बाय मींस ऑफ डिजिटल कंप्यूटर, ठीक है। We can also say that it is use of computer algorithms, ठीक है। इसमें हम कंप्यूटर algorithms को यूज करते हैं in order to get enhanced image either to extract some useful information, ठीक है। अब यहाँ पर क्या useful information extract का क्या मतलब है कि फॉर एग्जांपल अगर कोई जो पिक्चर है वो ब्लर नज़र आ रही है, ठीक है, तो उसको क्लियर बनाने के लिए, ठीक है, या उसमें किसी स्पेसिफिक चीज़ जो है उसका पता लगाने के लिए, ठीक है। अब नेक्स्ट बात ये भी होगी कि इसका हम यूज़ करेंगे ऑटोमेट इमेज बेस्ड टास्क, ठीक है। तो इसमें ये भी होता है जैसे फेस डिटेक्शन होती है, ठीक है, मेडिकल इमेजेस वगैरह या सैटेलाइट फोटोज़ जो हैं उनको एनालाइज करने में भी ये वर्क करता है। Digital image processing is the use of algorithms and mathematical models to process and analyze digital images. The goal of digital image processing is to enhance, इसका जो goal है वो क्या है, enhance करना the quality of images, extract meaningful information from images and automate image based task, ठीक है। इस बात की आपको आई होप कि समझ आ गई होगी। नेक्स्ट जो है कुछ बेसिक इसमें स्टेप्स हैं उनको देख लेते हैं। द बेसिक स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग। तो सबसे पहले क्या यहाँ पर आपको शो हो रहा है, इमेज एक्विजिशन। अब एक्विजिशन, ठीक है, इसका क्या मतलब है, यानी इमेज को बनाना, उसको हासिल करना, ठीक है। एक्विजिशन का मतलब ये है, ठीक है, किससे, किसी डिजिटल कैमरा से या स्कैनर के जरिए जो है वो इमेज को कैप्चर करना, ठीक है, या फिर जो पहले से बनी हुई इमेज है, ठीक है, उसको इंपोर्ट करना। बेसिकली इसका एक्विजिशन का मतलब ये होता है। दिस इन्वॉल्व कैप्चरिंग एन इमेज using a digital camera or scanner or import an existing image into a computer. नेक्स्ट क्या आ जाता है, इन्हेंसमेंट। अब इन्हेंसमेंट का क्या मतलब है कि जो इमेज है उसकी क्वालिटी को बेहतर बनाना, सच एज इंक्रीजिंग कंट्रास्ट, ठीक है। नेक्स्ट रिड्यूसिंग नॉइज एंड रिमूविंग आर्टिफैक्ट्स, ठीक है, उसमें से अनवांटेड जो चीज़ें हैं उनको हटाना। उसके बाद है इमेज रिस्टोरेशन। रिस्टोरेशन का मतलब ये होता है कि जो इमेज होगी उसको उसकी असली हालत जो है उसमें वापस लाना। दिस इन्वॉल्व रिमूविंग डिग्रेडेशन फ्रॉम एन इमेज सच एज ब्लरिंग, नॉइज एंड डिस्टोर्शन, ठीक है। उसके बाद है इमेज सेगमेंटेशन। अब इसमें क्या है कि इमेज के हिस्से बनाना, ठीक है, जो पिक्चर है उसको अलग अलग हिस्सों में डिवाइड करना, ठीक है। दिस इन्वॉल्व डिवाइडिंग एन इमेज इनटू रीजन्स और सेगमेंट्स, ईच ऑफ विच कॉरस्पॉन्ड टू ए स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट और फीचर इन द इमेज। यहाँ पर क्या बात हो रही है, जहाँ इमेज का जो हर हिस्सा है एक खास ऑब्जेक्ट या फीचर को रिप्रेजेंट करे, ठीक है, इसलिए उसको सेगमेंट्स में डिवाइड कर लेना, उसको अलग कर लेना। उसके बाद है इमेज रिप्रेजेंटेशन एंड डिस्क्रिप्शन। इसमें क्या है कि इमेज को जो है उसको समझाने के लिए, ठीक है, उसको मतलब अंडरस्टैंडिंग बनाना। दिस इन्वॉल्व representing an image in a way that can be analyzed and manipulated by computer and describing
उसमें क्या बयान हो रहा है, द फीचर ऑफ इमेज इन ए कम्पैक्ट एंड मीनिंगफुल वे, ठीक है, उसको अंडरस्टैंडेबल बनाना। नेक्स्ट आ जाता है इमेज एनालिसिस, ठीक है, उसका एनालिसिस का क्या मतलब, जायजा लेना। दिस इन्वॉल्व, ठीक है, ये जो स्टेप है इसमें हम एल्गोरिथम्स और मैथमेटिकल मॉडल्स का यूज करके जो इमेज होती है उससे मालूमात जो है वो हम, जो उसमें इंफॉर्मेशन होती है, ठीक है, वो हम निकालते हैं, ठीक है, जैसे कि ऑब्जेक्ट्स का पता लगाना, ठीक है, उसका पैटर्न देखना, ठीक है, ये इसमें आ जाता है एनालाइज करना। दिस इन्वॉल्व यूजिंग एल्गोरिथम एंड मैथमेटिकल मॉडल्स to extract information from image such as recognizing object, detecting pattern and quantify feature. Image synthesis and compression, अब इसमें क्या होगा, image synthesis and compression, this involve generating new images or compress existing images to reduce storage and transmission requirements. कंप्रेशन क्यों हम करते हैं, बेसिकली इंपोर्ट करने के लिए जब हम किसी भी वेबसाइट, अगर लोगो ही फॉर एग्जांपल यूट्यूब पे ले लें, उसकी प्रोफाइल में अगर हमने ऐड करना है तो वहाँ पर हम रैंडम नहीं ऐड कर सकते, उसका भी एक स्पेसिफिक साइज होता है, तो उसको हमारे पास लोगो होगा, उसको सॉफ्टवेयर डिफरेंट हैं, मल्टीपल हैं फ्री, उनसे हम अगर हम टाइप करें गूगल पे जाके इमेज कंप्रेशन तो वहाँ पर काफ़ी सारे आ जाते हैं, तो वो उसका साइज जो है उसको कम कर देता है। डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग इज वाइडली यूज्ड इन वैरायटी ऑफ एप्लीकेशन इंक्लूडिंग मेडिकल इमेजेस, रिमोट सेंसिंग, कंप्यूटर विजन एंड मल्टीमीडिया।